मैं नवीन बर्मन हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ के बहुत सुंदर जगह बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और बस्तर क्षेत्र का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा शहर जगदलपुर। और बस्तर का हेडक्वार्टर भी जगदलपुर है, तो जगदलपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। और आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। और आज मैं जो भी बात आपके सामने रखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा मैसेज दे सकूं आपको। तो आज के सेशन में मैं अपनी लाइफ जर्नी भी शेयर करूंगा, कैंगन जर्नी भी शेयर करूंगा। बस। तो इस वाव प्लेटफॉर्म के इस जूम सेशन को रोज सुबह हम सबको उपलब्ध कराने के लिए एचडी खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कि सर के माध्यम से रोज सुबह हमको एक नया ऊर्जा मिलता है। हर रोज सुबह एक नया वीडियो से सर शुरुआत करते हैं सेशन का। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ बात रख सकूं अपनी। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपनी जीवन संगिनी को, मेरी धर्मपत्नी को, क्योंकि उनका साथ हर कदम मुझे मिलता रहा है। और मेरे जितने भी आदर्श गुरु हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। सर की वजह से ही, सर के सभी के मार्गदर्शन से ही मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। और निरंतर सर लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहता है। और मैं समस्त मेरे टीम के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी टीम वर्क की वजह से ही जो चीज़ संभव है वो हो पाया। और बिना टीम, अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो मेरे सभी टीम मेंबर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरे इस जो एकेडमी है, वाव एकेडमी, इसको मैं अपना एकेडमी मानता हूँ, क्योंकि जब से वाव एकेडमी का गठन हुआ है तब से हमारा जो जर्नी है वो अलग ही लेवल पे चला गया है। तो वाव एकेडमी के सीईओ वैभव दादा, उनको प्रणाम करता हूँ। महेश हाड़ा सर, युगल किशोर प्रधान सर, सभी को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूँ। और इसके जो और भी पिलर्स हैं, जैसे कि गंगाधर सिन्हा सर, जो कि कांकेर से हैं, राम बहादुर पटेल सर, राम रतन मलगाया सर, और हमारे अरुण मिश्रा सर। तो सभी इस वाव संगठन के पिलर्स हैं। और उस पिलर्स के छोटे छोटे ईंट, रेत के कण में से हम भी हैं। तो ये मेरा, अब मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरा जन्म भी इसी बस्तर क्षेत्र में ही हुआ। और मेरी जो परवरिश हुई वो बस्तर क्षेत्र के कोंडागांव जिला के फरसगांव में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की पढ़ाई हुई। फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं भिलाई गया। भिलाई में बीकॉम किए। फिर डिप्लोमा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए डिप्लोमा किए, तो एमकॉम किया। तो काफ़ी सारा चीज पढ़ाई, क्योंकि जरूरी है ये चीज भी करना, तो ये सारा चीज किया। पढ़ाई करने के बाद फिर चुनाव करना था कि किस फील्ड पे हम आए, कैरियर को बनाएं। तो 2014 की बात है कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब आया फरसगांव, तो उस समय ऑप्शंस दिख रहे थे कि क्या क्या स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने फरसगांव में ही कुछ छोटा सा एक सेटअप स्टार्ट किया था, पर वो उस तरीके का उसमें बन नहीं पा रहा था। तो फिर मैं मूव किया जगदलपुर की ओर। 2014 में फिर मैं जगदलपुर आया। जगदलपुर में आकर के तो मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक में मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की। यहाँ पे ब्रांच सेल्स ऑफिसर के पद पे मैं था। और उसमें भी सेल्स का ही काम था। तो सेल्स के लिए हम जाते थे, भटकते थे, सेल्स को सीखते थे। भटकते तो नहीं बोलूंगा, सीखते थे। और उसी एचडीएफसी बैंक में काम करते हुए यहाँ जगदलपुर में मेरे कजिन ब्रदर हैं, तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया। वो मेडिकल फील्ड से हैं, उनकी पैथोलॉजी लैब है। और उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि एक काम है फ्रेंचाइजी लेवल का, उसको हम करते हैं। और फिर घर पे बातचीत हुई, मम्मी पापा से सारा चीज डिस्कशन हुआ। तो हमने फिर उस काम को स्टार्ट किया। और एक लीडिंग कंपनी है जो कि पैथोलॉजी सेक्टर में, थायरो केयर, उसको आपने सुना होगा। तो उस थायरो केयर में काम किए। और कुछ ही महीने में एक अच्छा
उसमें से हमारा काम स्टार्ट हुआ, काम चलता रहा। फिर 2017 में हमने एक बड़ा कदम उठाया। जगदलपुर क्षेत्र में सबसे पहला ब्लड बैंक, सबसे पहला कॉम्पोनेंट ब्लड बैंक हमने स्टार्ट किया। और उसके बाद 2017 के बाद फिर एक नया अध्याय ये चालू हुआ कि मेरी शादी भी 2017 में हुई। तो एक बिजनेस के सेक्टर में भी देखा जाए तो एक बड़ा कदम लिया, और जीवन में भी एक बड़ा कदम लिया। तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। 2017 से 2020 तक हम लोगों ने ब्लड बैंक के लिए जितने भी मार्केट से जितने भी डेप्ट थे उसको फिर 2020 तक हम लोगों ने खत्म किया। और 2020 आते आते जो एक पेंडेमिक आ गया था कोविड का, उस कोविड के पेंडेमिक के बाद जीवन में और भी बहुत सारे उतार हुए, चढ़ाव उस समय नहीं हुए 2020 में, क्योंकि 2020 में कोविड के समय हमारा जो बिजनेस था वो काफी डिस्टर्ब हो गया था। और मेरे जो कजिन ब्रदर जो कि मेरे पार्टनर भी थे, तो हम दोनों के बीच उस तरीके से तालमेल नहीं बैठा। तो फिर मैं उस ब्लड बैंक से फिर मैं अलग हुआ, हम लोग दोनों सेपरेट अलग हुए। और फिर मैंने कुछ नया स्टार्ट करूंगा करके फिर प्लानिंग किया था, पर घर पे ऐसी एक दुर्घटना हुई कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं। पापा का देहांत हुआ 2020 नवंबर महीने में। और ऐसा लग रहा था कि सब चीज चला गया, बिजनेस चला गया। फिर सबसे बड़ा जो छाया रहता है, पिताजी का छाया, वो हमसे दूर हो गया। तो कुछ कुछ कठिनाई आई जीवन में, पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी जीवन संगिनी का कि उन्होंने मेरा साथ दिया हर कदम पे। हम लोगों ने फिर नया शुरुआत किया, एक मेडिकल शॉप हमने शुरुआत किया। मेडिकल शॉप में मेरी वाइफ फार्मासिस्ट है, तो उनके ही लाइसेंस से फिर मेडिकल शॉप का संचालन हुआ। और और उसी पीरियड पे मेरी वाइफ जो है वो सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करी। तो फिर अव्यवस्था ये सारी चीजें हुई कि अ, किस तरीके से इस मेडिकल शॉप को रन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे उलझनों में मैं फंसा हुआ था, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसी बीच 2021 में 14 मार्च को रायपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसको हमारे आदरणीय 62-3 संतोष कुमार मोहंती सर ने ऑर्गेनाइज किया था। और उस प्रोग्राम में जाने के लिए जगदलपुर पे जो मेरे सीनियर हैं, श्री शंभूनाथ सर, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप उस कार्यक्रम पे जाइए। वहां पे आपको कुछ मिलेगा, नया ऑप्शन आप अपने जीवन पे लेकर के आ सकते हैं, एक अच्छी ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। तो 14 मार्च को मैं इस प्रोग्राम में गया। और 14 मार्च को प्रोग्राम में जाने के बाद फिर 14 मार्च को ही मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब कैंगन ही करना है। क्योंकि प्रोडक्ट को लेकर के डाउट थे, मैं बताऊंगा किस तरीके के डाउट थे। और इसका जो बिजनेस प्लान है, उस बिजनेस प्लान को उस तरीके से मैं नहीं सोच पाया था, नहीं समझ पाया था कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो 14 मार्च के बाद जब मैं दादा को उस प्लेटफॉर्म में सुना, राजन मांजरेकर सर को सुना, तो अंदर से ये चीजें आई, इच्छा शक्ति जगी मेरे अंदर कि नहीं, अब इसको ही करना है। तो जो प्रोडक्ट के बारे में जो डाउट की मैं बात कर रहा था, वो मैं बताऊं, क्योंकि प्रोडक्ट का यूज मेरे फैमिली पे 2019 से हो रहा है। कैंगन वाटर प्रोडक्ट का यूज 2019 से मेरे फैमिली पे हो रहा है। जो मेरा नेटिव प्लेस था फरसगांव, वहाँ पे मम्मी पापा यूज कर रहे थे। पर 2020 में जिस तरीके से घटनाएं हुई पापा के साथ, तो एक नेगेटिविटी आ गई थी घर पे भी, फैमिली पे, मेरे पे भी, कि इतना अच्छा प्रोडक्ट जो हमारे शरीर पे 72% काम करता है, फिर भी इस तरीके का दुर्घटना कैसे हो गया। तो जब 14 मार्च को जब मैं प्रोग्राम में गया, 14 मार्च 2021 को, तो सारी चीजें क्लियर हुई कि पानी को सुधारना तो अच्छी बात है, पर उस पानी को सही तरीके से आना, सही तरीके से मशीन से निकलना, वो भी जरूरी है। तो मेरे घर की जो मशीन थी उसकी मेंटेनेंस में मतलब कि कमी थी, मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी। ये जो मैं देखा था ना, ई क्लीनिंग ना डीप क्लीनिंग, ये सारे विषयों पे जब मैं घर पे बात किया तो ये क्लीनिंग्स नहीं हो रही थी। और क्लीनिंग नहीं होगी तो जो प्लेट्स की जो सरफेस एरिया है वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मशीन का जो मेंटेनेंस है, क्लीनिंग हो गया, डीप क्लीनिंग हो गया, ये सारे चीजों पे आप ध्यान दीजिए, अपनी टीम को भी इस चीज के बारे में बताइए कि हर महीने
30 से 45 दिन में ई क्लीनिंग होना जरूरी है। डीप क्लीनिंग का 6 से 8 महीने के अंदर, या फिर अच्छा पानी है तो 1 साल के अंदर भी डीप क्लीन करे तो भी चलेगा। तो ये सारी चीजें मेरी 14 मार्च 2021 में जाकर के क्लियर हुआ। और जब ये क्लियरिटी आई, प्रोडक्ट नो डाउट। और एक चीज उस प्रोग्राम से मैं ये देखा कि दादा के अंदर इस प्रोडक्ट को लेकर के जो कॉन्फिडेंस था, वही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। वहां पे एक डॉक्टर्स थे, सिकलिंग की वहां पे टेस्टिमोनियल शेयर हुई। तो वहां पे एक डॉक्टर थे, तो डॉक्टर ने ये बोला कि सिकलिंग का कोई इलाज नहीं है। पर दादा वहां मंच से ही सिकलिंग के बारे में सारा चीज डिफाइन किया। मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस दादा के अंदर देखा। और वही चीज मेरे को भा गया कि इस प्रोडक्ट में दम है। और जब वहां पे लाइव टेस्टिमोनियल शेयर किया जा रहा है, और डॉक्टर वहां पे उपस्थित होकर के क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसका जवाब देना एक अपने आप में एक आंतरिक शक्ति, एक कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। तो हम सब फील करते हैं कि दादा के अंदर जो शक्तियां हैं, जो दादा का ऑरा है, जो पावर है, वो सब चीज फील कर रहे हैं। और राजन मांजरेकर सर को सुना। और राजन मांजरेकर सर ने जब अपना स्टेटमेंट दिखाया, उस समय मांजरेकर सर का जो टैक्स पे जो था, वो 1 CR का था। 1 CR, 1 करोड़ 16 लाख का टैक्स पे था। आज तो वो और भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, अभी हमने शंखनाथ भोर में जो देखा। तो ये सारी चीजें हमारे मतलब मेरे मेरे अंदर में ये फील करा दिया कि नहीं, अब जो है वो कैंगन है। तो 14 मार्च 2021 को आने के बाद पापा ऑलरेडी मशीन यूज कर रहे थे, तो आईडी भी मिला था, तो वो आईडी मेरे नाम से ट्रांसफर हुआ 2021 में। उस समय 4A के रैंक पर थे पापा। और इस 4A के रैंक से फिर मैंने शुरुआत की, और निरंतर टीम में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। जो पहले से बनी हुई जो टीम थी, जिसमें झा सर थे, मन्ना नेताम सर थे, पद्माकर सर थे, तो इन लोगों का साथ मिला। सब लोगों से मैं सीखा। तो मैं शायद ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो अपने डाउनलाइन से डेमोस्ट्रेशन सीखे। डाउनलाइन बोलना अच्छा नहीं है, उनसे मैं डेमो सीखा। तो झा सर, मन्ना नेताम सर, पद्माकर सर, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी अ, एक मेरे लिए एक मार्गदर्शक हैं। और फिर मैंने नया टीम फिर डेवलप किया, जिसमें राहुल सरकार सर आए, अ, गौतम सर आए। फिर हजारीबाग में हमारा काम स्टार्ट हुआ, जिसमें वकील साहब आए, राजेश्वर प्रसाद राजेश सर। फिर सर की जो टीम है, गणेश सर, प्रमोद सर, सब सब आए। फिर हमारा टीम डेवलप हुआ। तो 2021 में जब मैंने प्रण लिया कि कैंगन के काम को करना है, तो फिर निरंतर टीम बढ़ता गया। और उसी बीच 2023, जी जी, 2023 अगस्त में शंखनाद वन हुआ था इंदौर में। तो उस समय टीम के साथ हम गए, तो वहाँ का एक वीडियो भी मैं शेयर किया था कि जो गढ़चिरौली वाले जंगल में जो नेगेटिव ORP जो हमने वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो वो प्रोग्राम में जाते समय का था। और उस समय मैं 5A हो चुका था। लगभग लगभग मेरी 60+ मशीनें थी। और उस प्रोग्राम को देखने के बाद अंदर से ये लगा कि नहीं, अब जो रैंक है वो अपडेट होना चाहिए, 6A रैंक होना चाहिए। तो वहां से आने के बाद अगस्त में हमने वहां से आए। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में फिर मैंने 60 मशीन को 100 में लेकर के गया। और मतलब मैं प्रण कर लिया था कि अब जो नया साल जो आएगा, 2024 का, तो 2024 जनवरी महीने में मेरा 6A रैंक में देखना चाहता हूँ। तो 31 दिसंबर को मैं अपना 6A क्लोजिंग किया, और 1 जनवरी को अनाउंस हुआ, एक सर्टिफिकेट आया कि नवीन वर्मन जी आप 6A बन गए हैं। फिर सर लोगों का बधाई आया। उस समय फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई हाड़ा सर से। हाड़ा सर बधाई दिए। तो फिर उसके बाद से निरंतर हाड़ा सर के साथ संपर्क बना रहा। और हाड़ा सर का भी मार्गदर्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे जीवन में। तो बाहर जिस तरीके से टीम डेवलप किया जा रहा है, तो सभी सर लोगों के मार्गदर्शन से ही किया जा रहा है। तो आज यहाँ पे मैं ये चीज शेयर करने आया था, मेरी कैंगन जर्नी को, मेरी लाइफ जर्नी को। और चीज मैं यहाँ पे
बताना चाहूंगा इच्छा शक्ति के बारे में। अगर मेरे अंदर इच्छा शक्ति अगर नहीं आता, तो मैं जो अगस्त के प्रोग्राम से 4 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर मैं सिक्स से नहीं कर पाता। तो मेरे अंदर इच्छा शक्ति आई कि नहीं, मुझे करना है, सिक्स से कंप्लीट करना है, और अगले साल तक 1 जनवरी 2024 को मेरे को सिक्स से रैंक पे जाना ही जाना है। तो मैंने पूरा अपना तन मन धन जो बोला जाता है, वो सारा चीज लगा चुका था। और उसके साक्षी मेरी टीम है। मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना मैं घर में आया नहीं। घर में आया नहीं मतलब कि बहुत ही कम आना हुआ। आया भी तो बस कपड़े चेंज करने के लिए, गंदे कपड़े रख करके फिर धुले हुए कपड़े ले जाने के लिए। ये 3 महीना कंटिन्यू मैं दौड़ भाग करके काम किया, और सिक्स से रैंक को फिर मैंने कंप्लीट किया। और उस समय टीम में और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ आए, जिसमें से शरद विश्वास सर आए। तो सर के माध्यम से बाहर बाहर अलग अलग राज्यों पे काम चालू हुआ। तो लगभग अभी 7 स्टेट पे काम चल रहा है। तो सभी टीम की बदौलत ही ये चीज हो पाई। और इच्छा शक्ति आप अपने आप में मजबूत करेंगे, तो डेफिनेटली जो चीज आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। और मैंने अपनी आदत में बदलाव किया। आदत मतलब जो भी चीज हम कर रहे हैं आज के डेट पे, अगर उस चीज से वो सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हमको अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। और किसी भी आदत को बदलने के लिए हमको उस चीज को अगर कंटिन्यू 21 दिन कर लें, किसी भी चीज को, अच्छी चीज अगर हम 21 दिन अगर कर ले, तो वो हमारे आदत में शामिल हो जाता है, रिचुअल्स में बन जाता है। और वही आदतें आपको सफलता की ओर लेकर के जाएंगी। आदतों को बदलना ही सबसे बड़ा बदलाव है, और उसी बदलाव से ही सफलता को हासिल किया जाता है। तो टीम बिल्डिंग के ऊपर जो अभी तक जो सेशंस हुए हैं, हमारे जितने भी सीनियर साथी हमारे इस वाव मंच में जो स्पीकर्स आए, सभी टीम बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी बातें किए। और सभी बातों को हमने अपने फील्ड पे अगर अपनाएं, तो उस टीम बिल्ड करने में बहुत ही आसानी होगी। और टीम का साथ सभी को जरूरत है। बिना टीम का कुछ नहीं है। अगर टीम अगर क्रिएट नहीं करता, तो मैं सीखने नहीं बन पाता। तो टीम क्रिएट कीजिए। टीम की जो ताकत है, उस ताकत को समझिए। और टीम की जो ताकत को समझाने के लिए एक वीडियो मैं आपको प्ले करता हूँ। उस वीडियो को ध्यान से गौर से सुनिएगा कि टीम की जरूरत क्यों है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं उस वीडियो को कल ही देखा, और मैं सोचा क्यों ना इसको हमारे वाव एकेडमी के जो सदस्य हैं, जो डेली जूम पे आते हैं, सबको इसके बारे में हम शेयर करें। तो अभी 370 साथी हैं, तो मैं इस सेशन इसको शेयर करता हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि टीम की जरूरत क्यों पड़ती है। टीम वर्क के ऊपर आपने अपने अपलाइन से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। और आजकल ऐसा कोई ज्ञान है नहीं जो मैं आपको दे नहीं सकता, या जो ललित जी आपको नहीं दे सकते, या सुरेंद्र जी नहीं दे सकते, जो गूगल पे अवेलेबल ना हो। दुनिया का हर ज्ञान गूगल पे अवेलेबल है। एक एंटर मारेंगे, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, गूगल 50 कहानियां सुना देगा। लेकिन सीखने समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। टीम की इंपॉर्टेंस है कि नहीं? कम ऑन, अरे जोर से बोलो, है कि नहीं? लेकिन टीम के साथ रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यह बात है कोई 2005 की। मैं जब आ रहा था फ्लाइट में, तो मैंने सोचा, सुरेंद्र जी ने बोला मुझे कल कि सोनू सर आप अपना पीपीटी भेज दें। तो मैंने कहा यार मैंने तो बनाया कुछ नहीं है, तो मैं फ्लाइट में जो 1 घंटा मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ। Were you born between 1980 to 2000? Axis Max Life is offering customized term insurance. जमा घटा कर लूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं जब फ्लाइट में बैठा मॉर्निंग में, तो फ्लाइट का टाइम मेरा सबसे बेस्ट होता है इस्तेमाल करने का, क्योंकि मोबाइल चलता नहीं, डिस्ट्रैक्शन होती नहीं। तो मैं सोच रहा था क्या बताऊं वहां के लोगों को। तो बोलूंगा यार वो बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और वो है टीम वर्क। इससे अच्छा कोई चीज ही नहीं है यार। तो 2005 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो अनडिफिटेबल थी।
आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलने देखने के शौकीन हैं? तो जल्दी समझ में आएगा। 2005 ललित जी, ऑस्ट्रेलिया वाज अनबीटेबल। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी थी, 2-3 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। उनको लगता था कि अब हमको दुनिया में कोई, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने का मतलब था कि आप बुरी तरह से हार के, मैं ठीक कह रहा हूं, चाहे कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया गई, उन्होंने उसको धो के वापस। तो 2005 के टॉप पे ऑस्ट्रेलिया टीम का जो शबाब था वो बिल्कुल पीक पे था। उन्होंने कहा यार कुछ नया करते हैं, इंडिया आती है हरा के भेज देते हैं, पाकिस्तान आती है हरा के भेज देते हैं, न्यूजीलैंड आती है हरा के भेज देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खुराफात की। क्या खुराफात की? उन्होंने आईसीसी को एक लेटर लिखा, आईसीसी को यह बोला कि हम अब कंट्री कंट्री से लड़के हार चुके हैं, इनको क्या हराएं, बच्चे हैं हमारे आगे, तुम एक काम करो, वर्ल्ड 11 बनाओ। वर्ल्ड 11 दुनिया के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उन सबको इकट्ठा करके एक टीम तैयार करो, यानी वेस्ट इंडीज से कुछ उठाओ, इंडिया से उठाओ, पाकिस्तान से उठाओ, श्रीलंका से उठाओ, तो ऐसे करके कंबाइंड टीम बनाओ, हम उससे लड़ेंगे तब मजा आएगा। ये बच्चों को हराने का मन करता नहीं यार। अब अहंकार देखो कहां पहुंच गया कि हम देश से नहीं लड़ेंगे, अब दुनिया से लड़ेंगे। ओके, आईसीसी के पास लेटर गया तो आईसीसी को लगा यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका टीआरपी बड़ा अच्छा जाएगा, तुमको तो धंधा करना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। तो आईसीसी ने क्या किया दोस्तों, आईसीसी ने एक कमेटी बनाई, एक कदम लेके चलो। तो आईसीसी ने एक कमेटी बनाई वर्ल्ड 11 की, जिसमें सुनील गावस्कर भारत से थे, अर्थरटन इंग्लैंड से थे, रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड से थे, क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज, जॉन टी रोड साउथ अफ्रीका, डिसिल्वा श्रीलंका से। ये वो 6 लोग थे जो उस वक्त लेजेंड थे, आज भी लेजेंड है। तो इनकी एक कमेटी बनाई। कमेटी क्या करेगी, ये टीम सिलेक्ट करेगी कि तुम पूरी दुनिया के जो दिग्गज लोग हैं उनको छांटो और एक वर्ल्ड 11 बनाओ जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम आपस में मुकाबला करेगी। तो 3 महीने की रिसर्च के बाद आईसीसी वर्ल्ड 11 ने टीम दिखाई कि ये टीम है जो ऑस्ट्रेलिया से टक्कर करेगी। और वो टीम थी कुछ इस तरीके की। आईसीसी वर्ल्ड 11 वनडे का स्क्वाड अलग था और टेस्ट क्रिकेट का स्क्वाड अलग था। अब ध्यान से देखना टीम, और टीम में क्या क्या धुरंधर है। अफरीदी, ये वनडे की टीम है, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, फ्लिंटॉफ, गिब्स, कैलिस, लारा, मुरलीधरन, पीटरसन, पोलक, संगकारा, सहवाग, तेंदुलकर, विटोरी, एक ही टीम में। टेस्ट मैच की टीम और खतरनाक, बाउचर, द्रविड़, फ्लिंटॉफ, हेमिसन, कैलिस, लारा, मुरलीधरन, पोलक, सहवाग, स्मिथ, लारा और तेंदुलकर एक ही मैच। आईपीएल तो बाद में शुरू हुआ, ये 2005 की बात कर रहा हूं। अब ये टीम ऐसी थी जो दुनिया की किसी भी टीम को मतलब मसल सकती थी यार। हरा देना तो बहुत अंडररेटेड वर्ड है, मसल सकती थी। तो ऑस्ट्रेलिया तैयार थी वर्ल्ड 11 से टक्कर लेने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अहंकार पूरे शबाब पे था। उन्होंने कहा क्या देश देश वर्ल्ड 11 से लड़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद करिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं टीम वर्क, द पावर ऑफ टीम वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, कितने काबिल हो, कितना अच्छा बोलते हो, कितना होल्डिंग हो आपका सोशल मीडिया पे, यू आर जीरो विदाउट योर टीम। टीम ही है जो पार लगाएगी। भगवान राम अकेले कर नहीं सकते थे, बानर भालू चाहिए ही थे उनको भी। तो टीम तो सबको चाहिए ना यार, कोई आदमी अकेला काम नहीं कर सकता है, सबको टीम का जरूरत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 वनडे 1 टेस्ट मैच का ऐलान हुआ। आईसीसी ने ऐलान किया कि 3 वनडे खेले जाएंगे, 1 टेस्ट मैच। और टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, लेकिन ये टेस्ट मैच 6 दिन चलेगा, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है और सारे इतने दिग्गज लोग खेल रहे हैं, तो 5 दिन में मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। 6 दिन, ओके ठीक। 3 वनडे 1 टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया का अहंकार पूरे शबाब पे वर्ल्ड 11 लड़ाई करने को तैयार। पहला मैच खेला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको कहानी जल्दी बताता हूं और उसके स्कोर पे ले जाना चाहता हूं। पहला स्कोर, एक एंटर मार देगा मेरे दोस्त तो पहला स्कोर दिख जाएगा। फर्स्ट ओडीआई, ऑस्ट्रेलिया ने 255 बनाए, आईसीसी वर्ल्ड 11 162, ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 93 रन्स। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11 को पेल दिया। वर्ल्ड 11 पूरे 50 ओवर भी खेल, वो वर्ल्ड 11 जिसमें दुनिया के दिग्गज तोपें दहाड़ रही थी, वो वर्ल्ड 11 जिसके नाम से दुनिया कांप जाती थी, ऑस्ट्रेलिया जैसी एक कंट्री ने उसको बुरी तरह से हरा दिया। तो लोगों को लगा अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा सा सेटिंग होने में दिक्कत हो रही है। दूसरे मैच में तो वर्ल्ड 11 पेल देगी ऑस्ट्रेलिया को। दूसरा मैच हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, और दूसरे मैच का स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया 328 फॉर 4, आईसीसी वर्ल्ड 11 273, ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 55 रन। ऑस्ट्रेलिया फिर से दूसरा मैच जीत गई। वर्ल्ड 11 पूरे 50 ओवर भी। ये देखो, ये एक वेरीफाइड पीएनएल स्टेटमेंट है मेरे एक स्टूडेंट का। ओह वाओ। नहीं खेल सकी, नो प्रॉब्लम। तीसरा प्रतिष्ठा का सवाल था कि अब करो या मरो, बहुत बेइज्जती होगी। इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हराओ ताकि दोनों मैच का बदला लिया जा सके। तीसरे मैच का स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
Ladies and gentlemen, Australia won by 156 runs. And you will be surprised कि तीनों ही मैच में आईसीसी वर्ल्ड 11 की टीम 50 ओवर नहीं खेल सकी। हर मैच में 50 ओवर से टीम पहले ही सिमटती जा रही थी। वो टीम जिसमें दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे, वो टीम जिसके एक एक खिलाड़ी पूरी पूरी टीमों पर भारी पड़ते थे। अगर सचिन तेंदुलकर अकेले पूरी टीम पर भारी थे, ब्रायन लारा अकेले पूरी टीम पर भारी थे, शोएब अख्तर अकेले पूरी टीम पर भारी थे। एक एक दिग्गज, एक एक मोती ऐसा था जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। लेकिन जब सबको इकट्ठा किया गया तो हालत खराब हुई। तीनों के तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया। नो प्रॉब्लम, चौथा टेस्ट मैच बचा था। इनको लगा कि अब बदला लेंगे। नो प्रॉब्लम, चौथे टेस्ट मैच का स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 201 रन, लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 345, 199, आईसीसी वर्ल्ड 11 199 एंड 144 ओनली। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11 को धोया नहीं, उनको औकात बता दी। अब ये कहानी सुनाने के पीछे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो बता रहा हूं, आप उसको सुनना ध्यान से मेरी बात। डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन 99.9% लोग कामयाब नहीं होते। और जो लोग कामयाब नहीं होते उसमें 90% टैलेंटेड लोग हैं जो कामयाब नहीं होते। दुख इस बात का है, इस बात का दुख नहीं है कि नालायक थे और इसलिए फेल हो गए। इस बात का दुख है कि लायक थे और कुछ नहीं कर सके। कारण सुन बता रहा हूं आपको, आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिकी पॉन्टिंग ने वर्ल्ड 11 को हराया बहुत बुरी तरह से। लेसन दे रहा हूं आपको, घर लेके जाइए। ये एक लेसन आपकी सारी डायरेक्ट सेलिंग की जो नॉलेज है ना उसके बराबर होगा मेरे दोस्त। आपने आज तक डायरेक्ट सेलिंग में जो सीखा है, दिस वन लेसन इज इक्वल टू ऑल द लर्निंग्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर पलटो। डेफिनेशन ऑफ अ विनिंग टीम। विनिंग इज नॉट अबाउट हैविंग टैलेंटेड टीम, इट्स अबाउट अलाइनिंग ऑर्डिनरी टीम। टैलेंटेड लोग आपकी टीम में हो, उससे आप मैच जीतोगे कभी नहीं होता। आपकी टीम में ऑर्डिनरी लोग होने चाहिए, लेकिन वो अलाइन होने चाहिए, आपस में गुथे हुए होने चाहिए। उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जबरदस्त होना चाहिए, उनकी फीलिंग एक दूसरे के साथ जबरदस्त होनी चाहिए। टैलेंट का कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे देश में। मैं 25 साल से घूम रहा हूं मेरे दोस्त, दुनिया की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, उन कंपनी के साथ काम करता हूं जो 30,000 40,000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, और मैं उनके बोर्ड रूम में बैठ के उनको कंसल्ट करता हूं कि और धंधा कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने ये नोटिस किया है पिछले 10 साल में कि जितने भी लोगों ने बड़े बड़े एम्पायर सेट किए हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, 100% ऑर्डिनरी लोग हैं। लेकिन उनकी जो ऊपर की 20-25 लोगों का टीम है ना, इतनी खतरनाक बॉन्डिंग है कि आंख के इशारे से समझते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। और टैलेंटेड लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, क्योंकि टैलेंटेड लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनको अहंकार गुरूर रहता है कि हम सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम तो हम हैं, बाकी पानी कम है, हमें मत बताओ क्या होता है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए। ऐसे ऐसे डायलॉग उनके पास होलसेल में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डायलॉग से कुछ नहीं होता अगर आपके बैंक में पैसा ही ना हो। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी नॉलेज जब तक आपके बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वो लायबिलिटी है, असेट कभी नहीं होती। आपकी नॉलेज अगर आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही तो वो कूड़ा है, उसको तुरंत जला देना चाहिए और कहीं और से बढ़िया ले लेनी चाहिए। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपको पैसा ही कमा के नहीं दे रहा, आपको गाड़ी ही नहीं दे रहा, आपको लग्जरी लाइफ ही नहीं दे रहा, तो उस गान का अचार डालना है क्या? उसको फेंकना है, नया लेना है, नया गैदर करना है, नया पेज लिखना है, नया भरना है। टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए आपको टीम में। ऐसा मत सोचना कि मेरी टीम में ये लड़का आया बड़ा टैलेंटेड है, जीरो हो जाएगा अगर सिस्टम खराब है। अच्छा से अच्छा बीज भी सही मिट्टी ना मिलने के कारण मर जाता है। अच्छे से अच्छा बीज भी सही मिट्टी सही वातावरण ना दो, मर जाएगा। ऑर्डिनरी बीज को सही मिट्टी दो, सही वातावरण दो, वो फल देगा, आपको 200% फल देगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे गूढ़ मतलब है वो है टीम। टीम के साथ आपका बॉन्डिंग, और टीम में टैलेंटेड लोगों को ढूंढने की कोशिश मत करना, ऑर्डिनरी लोगों को ढूंढना, उनको अलाइन करने की कोशिश करना। और जिस दिन आपको ये गुण आ गया, ये बहुत लंबा टॉपिक है, कैसे होगा ये। तो ये वीडियो कल मैं देखा, चैट विद सुरेंद्र वत्स एक चैनल है जो कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारे लीडर्स आते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल में जितने भी वीडियो आप देख सके वो आपको फील्ड पे काम आएगा। तो ये सोनू सर जो अभी जो चीज़ बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो गुण है, सबसे बड़ा जो पावर है, वो है टीम। तो अभी आपके साथ जितने भी टीम मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स अगर कोई 2 हैं तो उनके साथ 3 होंगे,
कोई 3 हैं तो उनके साथ 10 होंगे, कोई 4 हैं तो उनके साथ 20 होंगे, कोई 5 हैं तो 50 होंगे, कोई 6 हैं तो 100 होंगे। और आप उसके आगे का आंकड़ा आप सभी जानते हैं कि कितने कितने लोगों का कितनी टीम्स होती हैं। तो टीम के साथ अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट मतलब कि टीम के साथ रिलेशन। हाड़ा सर हर एक अपने मंच से बातें करते हैं, उसमें से एक ये चीज होता है रिलेशन के ऊपर। क्योंकि आज के समय का जो युग है वो रिलेशन के हिसाब से ही चलना है। जिसके साथ जितना अच्छा रिलेशन बना सके वो उतना ग्रो करेगा। तो इसलिए टीम के साथ रिलेशन बना करके रखें। अगर आपके साथ अगर 3 मेंबर्स हैं, कोई 2 साथी हैं, अगर उनके साथ 3 उनके टीम में सदस्य आ चुके हैं, तो आप उनके साथ बैठ करके उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग में और एक चीज जिसको लीडरशिप बोला जाता है, लीडरशिप अपने हाथ पे लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ 3 मेंबर्स हैं, कोई 2 साथी हैं, अगर आपके साथ 3 मेंबर्स हैं, तो आप उनके लिए लीडर्स हैं, आप उनके लिए आदर्श हैं। ना कि उनके लिए, ना कोई 4 है, 5 है, 6 से लीडर्स आदर्श हो सकते हैं, पर वो सबसे पहले अपने इमीडिएट लीडर्स को देखते हैं, अपने इमीडिएट स्पॉन्सर को देखते हैं। तो आप अपने आप में एक लीडरशिप को लीजिए हाथ में, और अपनी टीम के लिए काम कीजिए, अपनी टीम के साथ रिलेशन बना करके टीम को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। तो जितना टीम आपका बढ़ेगा उतना आप बढ़ेंगे। इसलिए इस डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि जिता करके जीतेंगे हम। अगर टीम के सदस्यों को जिताएंगे तो जा करके हम जीतेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी अभी तक जितने भी सफल व्यक्तित्व जो हैं, व्यक्ति तो नहीं बोलूंगा, व्यक्तित्व जो हैं, सभी अपने टीम पे फोकस करके ही, टीम पे ही काम करके अपनी सफलताओं को छुए हैं। आज वाव एकेडमी का जो टीम है, अगर दादा का जो टीम है, लगभग 16 हजार या 18 हजार कुछ का टीम है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस टीम में अभी जितने भी साथी अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 434 साथी, पर टीम का साइज तो बहुत बड़ा है। और उसमें जिम्मेदारी अब हमको लेना पड़ेगा कि इस 434 को, जो 1000 पार्टिसिपेंट्स का जो इसमें कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए हमको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हमारे टीम में जो साथी हैं उनको हम इस जूम पे लेकर के आए, जूम पे सिखाएं। क्योंकि जूम पे डेली बेस पे ऐसे ऐसे स्पीकर्स आते हैं जो हमको बहुत सारे फील्ड के जो नॉलेज होते हैं, उस नॉलेज को इस जूम के माध्यम से दिया जाता है, जो कि हमारे फील्ड पे काम आए। तो आप सभी का इस जूम पे लेकर के आने के लिए एक ये आग्रह रहा मेरा। और कुछ कुछ बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो कि आपको पढ़नी चाहिए, अपने अंदर की शक्तियों को पहचाननी चाहिए, और अपने अंदर की शक्तियों को पहचान के हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा बिजनेस है, कॉन्सेप्ट है, उसके लिए सबसे पहला तो हमको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जो 14 मार्च 2021 को जब मैं काम करने के लिए तैयार हुआ कैंगन में, तो मैं कुछ समय तक बस डायरेक्ट सेलिंग और कैंगन को समझने पे दिया। उस समय बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टूल्स मेरे काम की आई। और उस समय एक किताब मैं सबसे पहले बाई किया था, सवाल ही जवाब है। इस किताब को मैं पढ़ा, और इसमें किस तरीके से हमको हर सवाल का जवाब किस तरीके से तैयार रखना है, इस किताब में हमको मिलेंगी। और उस तरीके से अभी रिसेंटली एक किताब मैं परचेस किया, द पावर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों को पहचानने के लिए ये किताब काम करती है। जो हमारे टीम के एक मेंबर हैं, अमित कुमार चक्रवर्ती जी, उन्होंने ये इस किताब को लिखा है। तो ये भी आपको काफी मदद करेगी। कुछ कुछ किताबें जो मैं डेली बेस पे पढ़ता हूँ, उसको आप ये देखिए, ये वो प्रो, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छी किताब है, हिंदी में ही है। इसको भी आप पढ़िए, जो कि आपको फील्ड पे बहुत काम करेगा। और ये वाव के ही हमारे एक सदस्य हैं, हितेश जी। तो उनकी एक किताब है कैंगन की पाठशाला। ये किताबें आप रखिए, इसको स्टडी कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, कैंगन को और जानिए, कैंगन के प्रोजेक्ट को और जानिए। अभी का जो समय है, जो कैंगन के लिए बहुत सुनहरा समय है, कि हम कैंगन एक वाटर आयनाइजर है। और अभी का जो युग है वो वाटर आयनाइजर का आ चुका है। क्योंकि पानी पे हम देखें कि हर सदी कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन हुआ है। सबसे पहले पानी लोग नदी झरने से पीते थे। फिर उसके बाद नदी झरने से जो पानी आता था उसको छान करके पीते थे। फिर उसके बाद हैंडपंप आया, हैंडपंप में कपड़ा बांध करके पानी पीते थे।
फिर कैंडल वाली फिल्टर्स आई। फिर इसके बाद कुछ कटराइज वाली फिल्टर्स आई। फिर आरओ सिस्टम आया, फिर यूवी सिस्टम आया, और अभी आयोनाइजर का जमाना आ चुका है। तो इस आयोनाइजर को अ, जी मैं ग्रुप में डाल दूंगा कौन कौन सी बुक है। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वाव वन वाव टू दोनों में ही। तो आयोनाइजर का भी जमाना है, और आयोनाइजर में हम ऐसे हैं, कैंगन इनर्जिक ऐसा है जो कि सब, मतलब कि लीडर जो बोला जाता है आयोनाइजर में, लीड हम कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में और कोई ऐसा आयोनाइजर नहीं है जिसके बारे में इतनी सारी किताबों में लिखा हुआ हो। तो हम आयोनाइजर में सबसे बेस्ट हैं। और सेकंड, जो अभी जो और एक जो सेक्टर, जो एक इंडस्ट्री जो ग्रो हो रहा है, जो कर रहा है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में इनर्जिक बेस्ट क्यों है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनर्जिक वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर है। पूरी दुनिया में पूरी जो देखता है डायरेक्ट सेलिंग को, उस एसोसिएशन का वो मेंबर है। और जितने भी देशों पे, 153 देशों पे इस मशीन का काम है। तो उस 153 देशों में इस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो एसोसिएशन जो बना हुआ है, हर एसोसिएशन का मेंबर इस इनर्जिक है। तो ये एक ऐसा कंपनी है जो 153 देशों पे एक प्रोडक्ट पे, जो मेन प्रोडक्ट तो हमारा वाटर आयनाइजर ही है, इस आयनाइजर पे काम कर रहा है। तो अभी इस पे बैटिंग करने का, बल्ला चलाने का सबसे अच्छा मौका है। और साथियों, मैं यहाँ पे एक, मैं इस कॉन्सेप्ट में आया, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं जो बोला, मेरा जो आईडी है वो जनरेशन आईडी है। तो जनरेशन आईडी अपने प्लान में देखा हुआ किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो ये आईडी मेरे को ट्रांसफर हुई, और मैं 4A की आईडी को मैं 6A तक लेकर के चला गया। अभी ऑलरेडी मेरे एक तरफ 6A तैयार हो चुके हैं, जितेंद्र झा सर, और दूसरी तरफ भी 6A की तैयारी चल रही है। तो फिर मैं 6A 2 हो जाऊंगा। तो जिस तरीके से आईडी ट्रांसफर हो करके, वो मेरे को पापा की जो आईडी थी वो मेरे को मिल करके, और मैं जिस तरीके से इसमें बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीखते हुए बढ़ रहा हूँ, उस तरीके से आप भी इस सिस्टम को करते हुए आप सीखिए, बढ़िए, और हमारे बाद हमारी जनरेशन को सुरक्षित कीजिए। मैं एक लगभग 3-4 महीना पहले एक सेशन लिया था कि कैंगन को क्यों करना है। तो कैंगन को हम अपने लिए तो कर रहे हैं, पर हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए करने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया में जितने भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि हमको, हमारे जो पीढ़ी, जो जनरेशन आने वाली है, उसको भी सुरक्षित रख सकता है। जिस तरीके से मैंने अपने आप को सिक्योर किया, क्योंकि जो बिजनेसेस थे मेरे, वो सब चीज से मैं खत्म हो चुका था, सब चीज खत्म हो चुका था। पर मेरा सपोर्ट बना इनर्जिक। इनर्जिक के माध्यम से ही मैं आज के डेट पे, अगर मैं बात करूं, जो पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, एचएम थे, हेडमास्टर थे, तो उनकी जो जॉब है, तो एक प्रावधान होता है अनुकंपा नियुक्ति का। तो उस अनुकंपा नियुक्ति मुझे जॉब भी मिला मुझे। और आज की डेट पे उस जॉब का जो सैलरी है, उस सैलरी से 5 टाइम्स ज्यादा इनकम इस इनर्जिक से होता है। तो पापा का, एचएम का उस समय का जो सैलरी रहा, उस सैलरी के से अगर कंपेयर करूं आज का सैलरी, वो कुछ भी नहीं है मेरा। क्योंकि उसमें पापा का जो पद था, वो पद मुझे नहीं मिला, मुझे उससे नीचे का पद मिला। और इस इनर्जिक में जो पद पापा का था, उस पद को ही लेकर के आगे बढ़ा, तो पद निरंतर बढ़ता गया। तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में पहले लोग पार्ट टाइम आकर के काम करते थे, पर आज के डेट पे डायरेक्ट सेलिंग को एक कैरियर के रूप में लोग चुन रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं। तो ये मैं आपके अंदर एक आत्मविश्वास जो देना चाह रहा हूँ कि कैंगन का प्रोजेक्ट आप अपने लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप अपने जनरेशन को सोच करके करिए। तो उससे क्या आपको आत्मबल मिलेगा, आप अपने जनरेशन को क्या दे करके जाएंगे। क्योंकि हर कोई जो भी चीज काम कर रहा है, वो अपनी जनरेशन के लिए कर रहा है। हम अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के हेल्थ के लिए कर रहे हैं, हम सारा चीज, जो भी चीज कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। पर बच्चों को सबसे अच्छा जो गिफ्ट रहेगा आपके इस जीवन में, वो है कैनवन। मैं आज अपनी जर्नी शेयर किया। वैसे हमारे जो ग्रेट अपलाइन उपदेश मलिक जी जो थे, आज उनकी आईडी उनकी दोनों बेटियों को मिला है, नेहा मैम और अनुपा मैम।
वो अभी इंडिया के सबसे टॉप रैंक 6 6 उस रैंक पे है। तो -6 के रैंक पर हैं। और जब उदेश मलिक जी थे वो -4 पे थे, जब उनका देहांत हुआ तो उनकी बेटियों को आईडी ट्रांसफर हुआ, तो टीम में काम हुई, तो टीम में काम होकर के वो -6 के रैंक पर भी गए। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है अपने बच्चों के लिए वो इनाजी कैंगन है। और मैं तो यही सोचता हूँ कि सबसे बड़ा गिफ्ट भी हमारे परिवार के लिए इनाजी कैंगन है, चाहे प्रोडक्ट वाइज देखे या फिर कैरियर वाइज। और इस प्रोडक्ट से बहुत सारे रिजल्ट्स भी मुझे मिले हैं। रिजल्ट्स पहले भी मैं शेयर किया था, आज भी मैं शेयर कर दूं कि मैं 118 केजी मेरा वेट हुआ करता था। और इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए मात्र 9 महीने में मैं अपना वेट को 78 में लेकर के आया। और मेरे घर पे मेरी वाइफ को भी रिजल्ट्स मिले। जैसे मेरे दो बच्चे हैं, 2019 में मेरी बेटी हुई और 2021 में मेरा बेटा हुआ। तो 2019 में उस समय मेरे पास कैंगन नहीं था। 2021 में उस समय मेरी वाइफ कैंगन वाटर पी रही थी। 2020 में जब कंसीव हुआ तो मात्र 18 या 20 दिन में ही बच्चे का जो हार्ट बीट है वो आ चुका था, मतलब कार्डियक प्रेजेंट करके डॉक्टर ने लिखा। तो 18 से 20 दिन में ही बच्चे का हार्ट बीट आ गया था। जबकि ये हार्ट बीट आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो कैंगन पानी की वजह से ही ये सारा चीज हो पाया कि आज मेरा परिवार स्वस्थ है। और हम मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं, हमारी टीम में हम एजुकेशन देते हैं। हम अपनी टीम में ये चीज को हमेशा बताते हैं कि मशीन बेचना से ज्यादा जरूरी है जो मशीन लगी हुई है उनको सर्विस दे। क्योंकि उनको हम सर्विस देंगे तो वो खुश रहेंगे, और वो उनका हेल्थ को देख करके उनके जो सर्कल है उस सर्कल पे भी एक मैसेज जाएगा। तो टीम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग पे काम करने के लिए जो चीज बोला गया है कि टीम बनाने की जरूरत है, तो टीम बनाइए और टीम के साथ अलाइनमेंट होकर के काम कीजिए। आज इस 8वीं बज चुका है, समय को ध्यान में रखते हुए। और इस सेशन को खत्म करने से पहले, बंद करने से पहले, मैं कुछ किताबें, कुछ टूल्स मैं और भी देना चाहता हूँ जिस जो आपको फील्ड पे मदद करेगी। जो किताबें, ये कुछ किताबें जो मैं भेजा था। और कैंगन से संबंधित हमारे एक ग्रेट लीडर सुदेश मलिक जी हैं, इनकी एक किताब है हीलिंग वाटर। इस किताब को आप रखिए, इसको पढ़िए। चेंजर वाटर चेंजर लाइफ, इस किताब को भी आप पढ़िए। और ये तो अभी हमारा सबसे बड़ा अस्त्र यही है, कम्युनिटी मेडिसिन विद रिसेंट एडवांसेस, जो कि 8th एडिशन का है। सूर्यकांता सर ने इसको लिखा है। ये सबसे बड़ा अस्त्र है, इसको तो रखिए रखिए आप सभी। इसके बारे में वीडियो भी शेयर हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें शेयर हो चुकी हैं कि इस किताब में क्या चीज लिखा हुआ है। पानी के बारे में अध्ययन करने के लिए ये जो हीलिंग वाटर है, हीलिंग वाटर की जो किताब है, इसको आप पढ़िए, इसको आप अपने पास रखिए। ये जो लगभग लगभग सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है, इसको आप रखिए। ये माइक्रो फैक्टर रखिए। यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, ये किताब रखिए। डाइजेशन एंजाइम, ये किताब लिखिए। ये किताब ही है आपको मार्केट पे, जो हम जाते हैं मार्केट में, जाने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो नेटवर्किंग के संबंधित हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, सभी सभी ये टूल्स है आपके, ये आपको फील्ड पे काम आएंगे। और इस सेशन को अभी हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू हाँ, सुंदर सर। बहुत बहुत धन्यवाद, खान बहुत सर बहुत नहीं दिख धन्यवाद रहे। सर। जी आज जी का जी खान सर का जो है नेटवर्क से बाहर हो गया, तो कॉल जी। किए थे अभी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपका सेशन बहुत जबरदस्त रहा। और जैसा कि मैं सुन पाया, आपके लाइफ में सर परिवर्तन जो है इवेंट से हुआ। पहली बार आप बताए कि जो अपना रायपुर का एक कार्यक्रम था, वहां से एक जी परिवर्तन आया, जहां से आपका माइंडसेट चेंज हुआ। और सेकंड टाइम जो आप शिक्षे के लिए जो आप जो जर्नी बताए, वो अपना शंखनाद वन से जो आपका माइंडसेट चेंज हुआ। फिर आपने बहुत जबरदस्त तरीके से वीडियो के माध्यम से अलाइनमेंट पे बात की सर। और उसके आगे फिर आप हम कैसे बेहतर कर पाएंगे उसके लिए टूल्स जो आपने अभी हमको शेयर किया, ये हम सबके लिए बहुत काम करेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस बीच और कोई साथी आपसे कुछ बात करना चाहे तो बिल्कुल हैंड रेस करेंगे तो लेते हैं। कोई साथी बात करना चाहें? देखिए,
एक चीज और मुझे समझ में आया सर आपकी बात से कि हम सारे जो हैं 1A से चालू करते हैं और आपका काम 4A से चालू हुआ, जो जनरेशन है ना? तो जी आप जी। लाइव एग्जाम्पल हैं। हाँ, कुछ साथियों के हैंड रेज हैं नवीन सर, मैं उनको अनम्यूट सर करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। बहुत अच्छा सेशन अच्छा। रहा। वास्तव में लगा कि इस सेशन से ये समझ में आया कि इवेंट की कितनी भूमिका है। हम कभी कभी जी सोचते हैं कि यार बार बार क्या इवेंट में जाना है, क्या देखना है, एक ही चीज तो मिलेगी। पर वास्तव में इवेंट से माहौल मिलता है, इवेंट से माइंडसेट मिलता है। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक इवेंट रखा था मंदसौर में। हाड़ा जी का सेशन था, उसमें हमारे यशवंत जी धाकड़, अशोक जी पाटीदार, इन सब ने मिलकर एक इवेंट रखा था। उसका नतीजा यह आया कि अभी सिर्फ 3 से 4 दिन हुए उस इवेंट को, 3 दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है और 6 से 7 मशीन बुक हो चुकी है। तो इवेंट का वास्तव में प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा आपने जो टूल्स बताए, सीधी सी बात है, आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, आपके पास हथियार नहीं है तो फिर किससे युद्ध लड़ोगे? अगर आपको युद्ध अच्छे से लड़ना है तो हथियार तो होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति हम पर विश्वास नहीं करता है, पर उन बुक्स पे विश्वास करता है, उन टूल्स पे विश्वास करता है। तो ये जो आपने गाइडलाइन दी है, अमेजिंग है, बहुत ही पावरफुल है। इसका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा हम इस बिजनेस को फैला सकते हैं। तीसरी बात जो आपने कही बहुत अच्छी लगी कि डिवाइस बेचने से ज्यादा अच्छा है, पहले जो बेची है डिवाइस उसको मेंटेनेंस करना है। आपके पास कितने कॉन्टेक्ट हो सकते हैं? 50 कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, 100 कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। पर अगला जो है बंदा, जैसे आपने एक बंदे को जोड़ा है, उसके पास भी 200 कॉन्टेक्ट है। अब या तो सिर्फ अपने 200 कॉन्टेक्ट पे काम कीजिए, या उसकी अच्छी सेवा देकर 200 कॉन्टेक्ट फिर ले लीजिए। तो निश्चित रूप से सेवाएं हमारी कार्य को बढ़ाती है, हमारे जो वर्क है वो कार्य को बढ़ाता है। हम पर जो लोगों ने विश्वास किया है उस विश्वास को बनाए रखना कार्य को बढ़ाता है। तो बहुत अच्छा सेशन लगा आपका, मजा आया बिल्कुल। इसी प्रकार का सेशन मिलता रहे तो भाव तो भाव है, वैसे भी भाव तो एक एक हीरे चुन के लाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ सर, इवेंट, सर मैं जो 14 मार्च का जो इवेंट है उसके बाद से आज तक कोई भी इवेंट को मिस नहीं किया हूँ, चाहे वो शंखनाद 1 हो, शंखनाद 2 हो, शंखनाद 3 हो, शंखनाद 4 हो। तो हर इवेंट को मैं जिया हूँ, हर इवेंट से सीखा हूँ। शंखनाद 1 में जा करके जो मेरे को लगा अंदर से, ये लगा कि नहीं, अगला जो शंखनाद होगा उसमें मुझे 6 रैंक पे जाना है। तो 6 से 2, जी शंखनाद 2 में मैं 6 बन करके गया, और मंच में भी मैं अपनी बात रख पाया था। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सर, सभी साथियों को, सभी सीनियर्स लीडर्स को। तो 6 से 2 भी बहुत जल्दी होंगे अब। ऐसा लगता है कि जैसे अगला जो शंखनाद होगा, वो शंखनाद से पहले 6 से 2 भी ब्रेक हो जाएगा। थैंक यू विठल सर। जरूर होगा सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरे साथी हैं जय भगवान, उनको अनम्यूट का मैसेज भेजा हूँ मैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर जैसे अपनी जो कैंगन मशीन है वो बड़ी जबरदस्त है। और अभी जैसे कम्युनिटी मेडिसिन के नाम से एक किताब आई है, तो वो किताब बड़ी ही जबरदस्त है, अपने पास एक बहुत बड़ा हथियार है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया, तो अब हम कम्युनिटी मेडिसिन उनके सामने रख देते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसमें चैप्टर ही डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उसके बाद फिर वो बचके रह जाते हैं। जैसे मैंने कल बात की 2 3 बंदों से, तो मैंने उस किताब के बारे में उनको जिक्र किया फोन पे, तो वो बोले ठीक है सर, मिलते हैं कल, आ जाना हमारे पास। तो कम्युनिटी मेडिसिन की जो किताब है वो सभी लीडर्स के पास अपने पास होनी चाहिए। तो यही बोलना चाहता था। जी, थैंक यू सर। हाँ सर, टूल्स हमारे पास, टूल्स ही है सर जो हमको फील्ड पे रखेगा, जिंदा रखेगा। टूल से हाँ ही। सर, वो कई लोग बोल देते हैं कि मैंने डॉक्टर से पूछा था तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अल्कलाइन पानी नहीं पीना है। अब वो किताब के अंदर ही आ चुका है, तो फिर तो वो चैप्टर ही क्लोज है जी, सारा का सारा। तो और हमेशा बड़ी हथियार के जबरदस्त साथ ही सर मशीन है मैदान पे जाना है। सर। जैसे इतना जैसे 800 गुना पतला कर देती है पानी, तो मैं सोच के ही मेरी रूह कांप जाती है कि कितना जबरदस्त मशीन बना के दी है कंपनी ने। और लोगों को अगर अब भी समझ में नहीं आ रही, तो वो अपने साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं लोग। तो हमें पूरी शिद्दत के साथ लोगों को बताना है कि सर ये मशीन प्लीज आप ले लो, ले लो, किसी भी तरीके से ले लो। तो ये आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ केविन बचा सकता है। ये मैंने महसूस किया है। और अपने पास एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, दादा की इतनी वीडियो है हमारे पास। हम उनको सुन के लोगों को अगर बात प्रॉपर तरीके से बताएंगे तो ऐसा है हो ही नहीं सकता कि लोग मशीन ना लें हमसे। और जी बड़ा ही जी। अच्छा सेशन था सर आपका, बड़े अच्छे शालीनता से बताया आपने, धीरे धीरे बोल के। थैंक यू सर आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ सर। ओके सर। सर नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्कार नवीन सर, नमस्कार।
सर बहुत जी। बढ़िया सर, जबरदस्त सेशन। सर जी, थैंक यू सर। सही मायने में टूल का डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से क्लियरिटी दी। और जिस तरह से कैंगन पानी ने आपके शरीर को बदला है, इवेंट ने आपके दिमाग को बदला है। आप स्टेटस लगाते हैं ना, इस तरीके से थे और कैसे हो गए, और जी आपने जी जी। टेस्टिंग भी शेयर की है। वैसे इवेंट ने आपकी लाइफ में परिवर्तन लाया है। तो देखिए, मैंने एक बार इवेंट में कहा था, मतलब टीम मीटिंग में कहा था, माहौल में आना पड़ेगा, माहौल में लाना पड़ेगा, और माहौल बनाना पड़ेगा। आदमी ये तीन काम कर लेने में, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है ना, तो भी जी वो नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, जो आदमी इस इंडस्ट्री में फेल होता है ना, सबसे पहले वो इवेंट में आना बंद करता है, मतलब माहौल जी। में आना बंद करता हम्म। है। और जब आप माहौल में आना बंद करेंगे तो माहौल में लाना बंद करेंगे, और जब माहौल में लोगों को लाना बंद करेंगे तो माहौल तो बना ही नहीं सकते। तो माहौल सब कुछ करता है। वो आपने अच्छा डेफिनेशन किया। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया सर, क्योंकि रात को कल लखनऊ में हूँ अभी, बहुत बारिश थी, तो बिजली पूरी जा रही जी थी, आ जी रही थी, जी। जा रही थी, थोड़ा सा लेट हुआ। बट वाकई सेशन अच्छा रहा। और हाँ इसी सर, ये तरीके से इंडस्ट्री। सर। जी जी सर, जी क्या जी बोले? सर, सर प्लीज 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 सर, प्लीज मैं कुछ बोल। नहीं, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि इस इंडस्ट्री को ऑर्डिनरी लोग ही बनाए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सब ऑर्डिनरी लोगों ने ही अभी जो लीडरशिप संभाले हुए हैं, सब ऑर्डिनरी ही हैं। तो हमारे अंदर भी वो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जागृत करके हम भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं सर। हाँ, वो तो पक्का ना। देखिए, किसी के गोल में अगर बर्निंग नहीं है ना, अगर आपके गोल में इमोशन और बर्न नहीं है, तो फिर आपका टैलेंट धरे का धरा रह जाएगा, फिर वो कोई काम नहीं। और आदमी का गोल, देखिए क्या होता है, तीन तरीके का आदमी होता है। एक होता है अभाव, एक होता है प्रभाव, और एक होता है दबाव। तीन तरीके का होता है। एक आदमी इस इंडस्ट्री में अभाव में आता है कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ बदलना है, परिवर्तन करना है, और मुझे कुछ काम करना है, और अपने आप को साबित करना है। ये क्या हुआ? ये अपने अभाव से आया। एक होता है प्रभाव से आया कि नवीन सर महीने का 3 लाख कमा रहे हैं, तो मैं भी महीने का 3 लाख कमाऊंगा। अब ये किससे आया है? नवीन सर के प्रभाव से आया है। तो ये भाई साहब 6 से चला जाएगा, उसके बाद यही चला जाएगा। जी जी और जी। तीसरा होता है दबाव में आया है। अरे यार, मेरा भाई कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, बार बार मेरे पास आया, मैं बोला चलो ठीक है, कर लेते हैं। ये आदमी 2 या 3 तक जाएगा। तो दबाव में ना आप उसको प्रोडक्ट बेच सकते हो, दबाव में ना किसी को आप बिजनेस करा सकते हो। लेकिन हर एक आदमी के जीवन में अभाव होता है, और अभाव समझना मुश्किल है। तो हम जितने लोग बैठे हैं ना, मैं मैं इतना जानता हूँ नवीन सर की वाह एकेडमी ने जितने मीटिंग ले लिए हैं, और जितने मीटिंग को आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाल दिया है, अगर आदमी उतने को ही सुन ले तो पूरे भारत में भूचाल मचा देगा। लेकिन सही बात है सबसे सर। बड़ी बात क्या है? आदमी को बार बार सीखने की इच्छा नहीं है, हर बार नई सीखने की इच्छा है। और जब वो आदमी बार बार वही चीजों को सीखता है, तब वो एक्सपर्ट बनता है। हर बार नया सीखता है तो नहीं बनता। ये कुछ बातें हैं। बड़ा अच्छा सेशन लिया सर, वाकई। आपको मैं कहा था ना लास्ट टाइम भी, कि शब्दों की शालीनता इतनी जबरदस्त है कि प्यार से आप सब बोल जाएंगे। जी सर। इसी कारण आप टीम बना ले रहे हैं, क्योंकि टीम चलती है प्यार से। तो बहुत जी बढ़िया जी नवीन सर। सर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर। थैंक यू। टुडेज नाइस डे। थैंक यू थैंक यू प्रमोद सर। सर। और अगले साथी हैं हमारे, आप शायद हजारीबाग से हैं, गणेश राम जी आपकी टीम से हैं, जी कुछ जी कहना जी चाह सर। रहे हैं, अनम्यूट का मैसेज भेजा है सर। गणेश सर, अपने बात रखें। हाँ हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। झारखंडी जोहार सर। जी जी सर, झारखंडी जवाहर, क्या शानदार सेशन था सर आपका आज। हम लेट से ज्वाइन किए, कहीं कि हम गए थे मशीन का ही मैंने पानी पीएच देखना था, तो गए थे, तो विनोद सर के यहाँ वापस आए तो हम ज्वाइन किए। जी जी जी। काफी शानदार सेशन रहा सर आज का, जो आपका सेशन रहा है। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट जो है जीवन में उतारने की जरूरत है सर। जी और जी। आपकी जो गाइडलाइन हमेशा रहती है, वो आज भी देखने को मिला। और पहला जो देखने को मिला सर, जो आप इतना धैर्यवान और शालीनता से जो आपने बात रखी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि जो शालीनता और धैर्य जिसमें रहता है, वही मेन लीडर होते हैं। जैसे अब जी एक जी। समय था कि इंडिया टीम में हमारे MS धोनी जो थे,
कुछ भी होता था, कुछ भी होता था, लेकिन उन्होंने घबराते नहीं थे और उन्होंने एक अच्छा अपना कैप्टन को अंजाम दिया है। ये बहुत बड़ी बात है सर। और दूसरी बात है सर कि आपने, हम लोग ने सुना था कि हमेशा सुनते रहते हैं कि जनरेशन प्लान, जनरेशन प्लान। सर आप तो जीता जागता उदाहरण है सर, आपको सैल्यूट करते हैं सर हम लोग। और आपकी जो जी गाइडलाइन, जो बुक वाली गाइडलाइन दी है सर, वो बहुत शानदार रहा है सर। अब हम प्रयास करें कि जो एक दो हमारे जो बुक है मेरे पास, बाकी जो शेष है सर, उसको ऑर्डर करके मैं मंगवा लूँ। और अपने आप में मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आप जैसे हमें लीडर मिले, गुरु मिले हैं सर। थैंक सर, धन्यवाद सर। सर, जो भी है सर आप लोगों की वजह से ही है, टीम की वजह से ही है। और बुक के बारे में सर जरूर बुक की संख्या बढ़ाइए, बुक को जी जितना जी आप सर, बड़े। पढ़ेंगे, है ना। जी जी जी। जी सर, ठीक है, थैंक यू गणेश सर। वेलकम सर। नवीन सर, संभवतः और तो दिख नहीं रहे हैं, और बहुत शानदार सेशन रहा सर। और अपनी तरफ से कुछ बात रखना चाहें तो अभी भी 300 350 साथी बने हुए हैं, और अदरवाइज टाइम तो हो गया है। आप जी जी। होस्ट हैं सर, हमारे यदि आप। और एक शानदार लीडर झाला सर का भी, झाला सर का हैंड रेस है। जी, झाला सर, सर को सुनूंगा, अच्छा लगेगा। सर गुड मॉर्निंग, सुपर सर सेशन जी, सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सेशन सर। मैं थाने पे था लेकिन मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। आपने बुक्स के लिए बहुत अच्छी चीजें बोली, लेकिन सबको पढ़ना भी जरूरी है। बुक खरीद तो ली लेकिन पढ़ नहीं रहे लोग, और लेके फिर डेमो में लास्ट में दिखा देते हैं कि ये बुक्स हैं, खुद को ही नहीं पता किस पेज पे क्या लिखा है। तो जी जी आप जी। सबको अपनी तरफ से बोलिए कि बुक पढ़ना है, 2 4 10 पेज रोज पढ़ना है, ताकि पता चले किस पेज पे क्या लिखा है। अदरवाइज जी सिर्फ वो रख लेते हैं बेंच में और लेके चले जाते हैं। मेरे टीम में भी एक व्यक्ति ने यही किया, वो खुद को ही नहीं पता था, बस बुक दिखा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई इस पेज पे क्या लिखा है, तो उसको पता ही नहीं था। तो सर ये बुक खरीदना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है। जी जी जी। तो सभी से मैं ये बोलूंगा, सर ने जो जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है। बस हमें अपने पे काम करना है। सभी बोल रहे हैं, सारे लीडर्स बोल रहे हैं, अपने पे काम करिए, अपने पे काम करिए। अंदर भी करिए, बाहर भी करिए। अंदर से अच्छा हो जाइए और बाहर से तो अच्छा होना ही है। तो थैंक यू सर, टाइम हो रहा है। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, बुक को बस खरीद के रखने से ही काम नहीं होगा। उस बुक को पढ़नी भी पड़ेगी। जिस तरीके से जानकारी हम रोज लेते हैं जूम से, और उस जानकारी को जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में उसको लाएंगे नहीं, तो वो जानकारी भी किसी काम का नहीं। तो उसी तरीके से बुक्स भी हैं, आप बुक्स को जो पढ़ेंगे तभी जा करके वो हम आपको काम आएगा। जी झाला सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक साथी और बचे हुए हैं सर, हैंडल्स है। राजमन कश्यप जी राजमन हैं। कलसर जी। सर जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम कश्यप जी। बहुत बहुत शानदार सर, आपका जैसा सोच विचार रहता है वैसे ही रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपके टीम से मैं हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और आपका तो सर अल्टीमेट रहता ही है, मुझे ऐसा लगता है दादा का पूरा पावर ले रहे हैं। और जी किताबों जी। की बात आई सर, बिल्कुल सही बात है, अध्ययन करना चाहिए। और बाकी तो सब चीज बहुत बढ़िया रहा सर, आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और बहुत बेहतरीन था, शानदार था। आप ऐसे ही टीम को मार्गदर्शन करते रहें, और वो में आपका भी बीच बीच में होता रहे। बाकी सर लोगों का भी होता है, बड़ा अच्छा लगता है। उनमें से आप भी हैं, सुनते रहता हूँ। अभी थैंक यू सर। जो तिवारी सर भी बोल रहे थे, सुंदर सर का एक दिन सेशन हुआ था, उसमें भी मैं सुना था, बड़ा अच्छा था। तो बहुत सारे लोग हैं सर अपने वाव एकेडमी में। इसी जी आशा जी। और विश्वास के साथ सर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। सर एक लास्ट साथी बचे हुए हैं, नवनाथ जी जी, उनको भी ले लीजिए। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। सर जय श्री राम सर। ऑलरेडी 2015, 16, 17 आपके जगदलपुर में था। तो आपको जी जब भी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि जगदलपुर में मैं पहुंच गया हूँ। जी 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 सर, थैंक यू जी। सर। और बहुत बढ़िया लगता है, मतलब आपका जब भी सेशन रहता है तो अटेंड करते हैं, और मैं वैसे भी कुछ मिस नहीं करता जब से ज्वाइन किया हो। जी जी। यस। हाँ और सर, एक डेली का जूम सेशन हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज्वाइन होइए और आपके टीम में जो साथी हैं उनको भी लेकर के आइए। यस सर, यस सर। जी बहुत जी बढ़िया रहा सर। जी। जी जी। ऐसे ही आप सुनाते रहिए, हम सुनते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।
सर जी, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू, गुड डे। सर नवीन सर, सर जी नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थैंक यू। आप बहुत यात्रा पे शानदार निकल चुके जबरदस्त हैं। अल्टीमेट सेशन लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जबरदस्त। थैंक यू सर, दोस्तों, कल थैंक के लिए प्रमोशन है। कल हमारे 6 से 2 नवाज अहमद सर का भिलाई छत्तीसगढ़, उनका सेशन रहेगा। कल अपने साथियों को ज्वाइन करिए और उनका टॉपिक बहुत शानदार है। मैं डालूंगा ग्रुप में अभी उसको मेटर बना के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर को सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू नवीन सर, मीटिंग इन करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू खान सर। एक हैंड रेस है सर, उनको सुनते हैं। तामेश आर साहू। जी बर्मन सर नमस्कार। सर जी नमस्कार, सर नमस्कार। बहुत शानदार सेशन रहा सर आपका। तो थैंक यू हम लोग सर। वेट लॉस टेस्टिमोनियल का फोटो दिखा के आपका है ना आईडी ट्रांसफर वाला नेक्स्ट जनरेशन वाला बता के कई क्लोजिंग कर लेते हैं सर। और आपका बहुत सारा वीडियो है क्लोजिंग में काम आता है। आपका ये सेशन भी काफी काम आएगा मेरा, क्योंकि आपका सेशन भी है ना किसी को भेज देते हैं तो बहुत सारा क्लियर हो जाता है सर डाउट। जी आपने हाँ, जो जी हाँ, बुक्स जी हाँ बताए वो बुक्स कुछ बुक्स है सर। और वो कम्युनिटी मेडिसिन वाला हमको भी मंगाना है, जरूरी है। जी अब जी जी। वो तो ब्रह्मास्त्र है सर। ब्रह्मास्त्र है सर। हाँ वो अभी ब्रह्मास्त्र बन के मिला है हम लोग को। ठीक सर है दिनों दिन यंग होते जा रहे हैं सर। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। क्या बात है सर। चलिए ठीक चलिए है सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब चेंज होंगे, रैंक भी चेंज होगा। जी 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 ठीक है सर। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अ, दिनेश पंत सर को हम सुनते हैं, सर का आशीर्वचन लेते हैं। सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा। नवीन जी, बहुत अच्छा सेशन सर। आपने लिया, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज के सेशन में सार आ चुका है। जैसे कि सोनू सर का जो आपने वीडियो चलाया था, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ही कह दिया है कि टीम के लिए असाधारण नहीं, साधारण को असाधारण बनाने की प्रक्रिया वो एकेडमी है। और सीख सीख के आगे बढ़ने के लिए वो के सेशंस हैं। तो मॉर्निंग सेशन में आना, जिसमें रोज कुछ न कुछ अच्छा ज्ञान मिलना ही होता है। और जिस सरलता से और अच्छी तरह से आपने सौम्यता से अपनी बात रखी, सबके अंदर ये प्रभाव डालती ही है। जब मीटिंग में डालती तो नेचुरली जब फील्ड में आप जाते हैं उसका दिखता ही है। रही बात किताबों की, आपने बात कही, निश्चित रूप से वो ज्ञान को समेटने से तो होना ही नहीं है, इसको वितरित करने से ही होना है। और वितरित करने का मात्र एक साधन यही है, इन किताबों के बारे में बात करने का, लोगों में जाना। बाहर की दुनिया में लोग सुनने वाले नहीं हैं। तो जितनी भी बुक आपने कही हैं या इसके अलावा और भी जो बुक इसे पढ़ी जा सकती हैं, वो हमारी आवश्यकता भी हैं। और उसका एज ए जैसे वकील की लाइब्रेरी में जाइए ना, तो वहाँ रेफरेंस बुक में उनकी सारी किताबें लगी होती है, बट उन्हें ये पता होता है किस पेज में कौन सा इसका साइटेशन है। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए, अगर इस व्यक्ति को हमें इसके बारे में बताना है तो किस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। इसी क्रम में मैं आपको कुछ किताब मैं भी आपको पीडीएफ में भेजने वाला हूँ। डॉक्टर पैगी पार्कर की कुछ किताबें हैं, 4 किताबें मैं यूएस से लेकर आया था। वो इतनी सटीक किताब है, पतली जरूर है वो, पर उसमें प्रोटोकॉल से बारे में दिया हुआ है कि घर को कैसे हम केमिकली फ्री करें, हमारी बॉडी के लिए प्रोटोकॉल क्या है। हम जानते भी हैं, बहुत बार मैं भेजा भी हूँ पीडीएफ में बहुत लोगों को, आपका फिर दूंगा तो अगले सेशन में लोगों को दीजिएगा, जी ताकि सर। उसके माध्यम अपना मुझे ईमेल डाल दीजिएगा, जी ताकि उसके माध्यम से हम लोगों को ये बता सकें कि व्यक्तिगत यूज के लिए क्या है ये, प्रोफेशनल यूज के लिए भी आपने कम्युनिटी मेडिसिन की बात कही, तो ये भी इसमें आ ही गया है। या हिरोमी शिन्या से लेके या और जितने भी ऑथर्स की हम बात करते हैं, बैटमिंग गिल्ड की जो आपने दिखाई थी अभी, यू आर थर्स्टी यू आर नॉट सिक, इस तरह की जितनी भी किताबें हैं, निश्चित रूप से ये इसके टूल्स हैं। और बिना टूल्स के ना तो हथियार लड़ सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास टूल्स थे तो पाकिस्तान को इस बार के युद्ध में बिना युद्ध लड़ाई दिखा दिया कि ये कैसे काम करता है। ऐसे ये टाइम आ चुका है कि बिना किसी डेमोन्स्ट्रेशन के भी प्रभावशाली, अगर आपने अगर ये समझिए ना, प्रभावशाली ढंग से आपने डिलीवर करना है, तो थर्ड पर्सन अप्रोच में ये हमारे टूल्स इतना अच्छा काम करते हैं। तो मैं आपसे आज व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी कुछ बुक्स के बारे में आपको चर्चा भी करूंगा। वो ऐसा मानिए दादा का अगर प्लेटफॉर्म सर आप म्यूट हो गए सर। अब ठीक है। जी जी मैं छोटी सी बात करूंगा, जैसे दादा करते हैं बात ना, तो दादा का मेन क्या है, पानी की एक कैंगन की सेल कैसे बढ़े उसको लेके वो एकेडमी है, कैसे आगे बढ़े। बट साथ में वो जो बातें कहते हैं, वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं था आहार का, पर
आहार के माध्यम से पानी की उपयोगिता बढ़ा दी गई, ये उनकी विशेषता है। यानी हमारे वैदिक सनातन साइंस में जो हमारी आहार के गुणों के बारे में लिखा है, उन गुणों को हम तक पहुंचाने का, शरीर तक पहुंचाने का माध्यम हमारा पानी बना, क्योंकि माइक्रो क्लस्टर है, क्योंकि उसके अंदर वो वैल्यूज हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। तो कहीं आपने अगर वो नहीं सीखा तो अधूरा ज्ञान होगा। तो यानी वॉ एकेडमी के जितने भी सेशन होते हैं उसमें आहार भी आ गया, उसमें हमें और किस्म के ज्ञान भी मिले जो टीम बिल्डिंग में सहायक हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके सेशन से आज लोगों को महसूस हुआ होगा कि ये जो आज बातें हो रही हैं ये आधार हैं बनाने का। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 6 से 2 आप जल्दी होने जा रहे हैं, और दिन में मैं आपसे कोई टाइम चाहूंगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ी बुक्स। सर आप फिर अनम्यूट, फिर म्यूट हो गए हैं सर। ये क्यों जी। हो रहा मुझे पता नहीं, मैं तो सामने फोन लेके बैठा हुआ हूँ। फिर भी मैं लास्ट में ही कह रहा था कि एक मैं आपसे 15 मिनट की बात करूंगा जी किताबों के जी, मैं बारे में कॉल बात करूंगा करने सर के लिए। आपको। अब मुझे टाइम दे दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, दिन में या सर शाम को समय का जो। ध्यान रखिएगा, 8 बज के 27 मिनट। बस क्लोज कर रहा हूँ मैं, इतनी बात इनसे कह रहा था ताकि उसको हम आगे भी कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जी। हमारे जूम सेशन के और एक आधार स्तंभ राहुल सरकार सर, जो कि हमको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं। राहुल सर को सुनते हैं। सर तो को होस्ट हैं। जी राहुल सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सेशन था, और ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं आपकी टीम में हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, और साथ में मिलकर काम करने का मज़ा जो है वो अलग ही आता है। तो निश्चित रूप से इस जूम सेशन से सबको तो लाभ हुआ ही, उस सब में मैं भी हूँ, और बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। थैंक यू आपका बहुत। मैं सर आपसे सीख रहा हूँ सर। यही तो एक अच्छी बात है जी जी जी। कि हम सब यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में हैं, हर कोई किसी ना किसी से सीख ही रहा। जी जी जी। जीवन ही सीखना है सर। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे, उतना। खान सर बोलते हैं ना कि चमक रहे हैं, तो चमकना सीखने पे ही है। जितना हम सीखेंगे, अपने आप में उसको शामिल करेंगे, उतना हम चमकेंगे। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू आपने सर, आज थैंक मुझे यू। सुना। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका धन्यवाद इतना आयोजन चलिए सर, करने के मीटिंग लिए। एंड करिए नवीन सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मीटिंग इन सभी करिए सर। साथियों का थैंक यू। जी जी जी, आपने मुझे सुना। अगर कहीं पे भी अगर शब्दों में अगर भूल त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। थैंक यू। मीटिंग को क्लोज करते हैं। कल हम सुनेंगे नवाज अहमद सर को। नवाज अहमद सर काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, और सर के सेशन पे आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आप फील्ड पे उसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू साथियों। नमस्कार।